अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने लगे हैं चिकन कढ़ाई। आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले मैं कढ़ाई में चिकन ऐड कर दूंगी। इसके बाद 1 कप ऑयल ऐड कर देंगे। इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको मैंने फाइनली चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। 1 टेबलस्पून भरकर नमक का ऐड कर देंगे। बस इन सब चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। चिकन और प्याज का जो पानी निकलेगा हम उसी में अपने चिकन को कुक कर लेंगे। बस अब इसको ढक के रख देंगे 10 मिनट्स के लिए, ताकि हमारा चिकन भी 10% तक कुक हो जाए और प्याज भी इसमें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। बस यहाँ पे प्याज हमारे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। अब हम चिकन का पानी बहुत अच्छे तरीके से ड्राई कर लेंगे और चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसमें मैंने हरी मिर्च, लहसुन और अदरक को चॉप करके अच्छे तरीके से इसके अंदर ऐड कर दिए। बस यहाँ पे देखिए हमारी चिकन बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो गई है। ब्राउन ब्राउन स्पॉट इसके ऊपर आ गए हैं, इसका मतलब है कि हमारी चिकन बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है। साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर। यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड कर दिए। 5 मिनट्स के लिए इसकी लिड लगा के इसको रख देंगे ताकि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। 5 मिनट्स के बाद यहाँ पर हमारे टमाटर बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। हमने इसको स्पून की मदद से बहुत अच्छे तरीके से मैश कर लेना है ताकि हमारी एक स्मूथ सी ग्रेवी तैयार हो। साथ ही स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। 1 टेबलस्पून भरकर मैंने इसमें लाल मिर्च का ऐड किया है। हल्दी ऐड करेंगे थोड़ी सी। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। गरम मसाला ऐड करूँगी 1/2 टेबलस्पून। साथ ही ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे 1/2 टेबलस्पून। बस इन सब स्पाइसेस को डाल के आपने चिकन के साथ बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है ताकि इन स्पाइसेस का कच्चापन निकल जाए और हमारा चिकन भी बहुत अच्छे तरीके से इन स्पाइसेस के अंदर फ्राई हो जाए। आपने बहुत अच्छे तरीके से चिकन की भुनाई कर लेनी है और जितने भी इसके अंदर टमाटर हैं उनको आपने चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मैश करते जाना है। कढ़ाई हमारी यहाँ पे 70% तक कुक हो गई है। अब हम टमाटरों की स्किन को रिमूव कर लेंगे। इनको रिमूव करने से हमारी बहुत स्मूथ सी ग्रेवी तैयार होगी। बहुत अच्छी सी ग्रेवी हमारी यहाँ पर बनकर रेडी है। साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप योगर्ट यानी कि दही। दही को भी आपने इस ग्रेवी के साथ बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। दही भी अपना पानी रिलीज़ करेगा। हमने दही का पानी भी बहुत अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है। ये कढ़ाई बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती है। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मेरे साथ अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। बस यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से अपनी कढ़ाई को भून लेंगे ताकि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। जैसे ही चिकन हड्डी को छोड़ देगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारा चिकन 100% तक कुक हो गया है। बस यहाँ पे हमारी चिकन कढ़ाई बनकर बिल्कुल रेडी है। ऑयल हमारा सेपरेट हो गया है।
अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो ऊपर दिए हुए लिंक पे आप क्लिक करें ताकि मेरी मज़ीद वीडियोस आप देख सकें। बस चिकन कढ़ाई को हम गार्निश कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने अदरक, हरी मिर्च, लेमन और धनिया के साथ अपनी कढ़ाई को गार्निश किया है। बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चिकन कढ़ाई बनकर बिल्कुल रेडी है। आप इसको नान के साथ खाएं या चपाती के साथ खाएं, यह बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होती है। देखिए इसकी फाइनल लुक, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी चिकन कढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से बनकर रेडी है। तो चलिए जी, मिलते हैं अगली रेसिपी में। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त, मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।